जैन क्लास एपी नाक में दम कर रखा है इस चैप्टर ने। बहुत ही बड़ चैप्टर है यार, छोटा खत्म ना हो रहा। 5.3 तक है ना। इतनी तुम लोग कॉर्पोरेट करो, सॉरी कॉर्पोरेट करो। क्या बोल दिए हम? अरे यार, अगुमा का अक्षर पकड़ो बस। कारपेट ओरपेट न बोल दें, जैसे ब्लैंकेट बोल दिए थे। ब्लैंकेट हॉल, बैंक्वेट होता है ना, बैंक्वेट, बैंक्वेट। अरे हमको सिखा रही है मोदी दीदी अंग्रेजी बोलना, हमको आता नहीं है। ये बेचारी हिंदी कमजोर, उसको हिंदी सिखा देते हैं। एक दोनों और कमजोर है। कहाँ तक हो गया था मेरे भाई? 7 तक हो गया था। कहाँ तक कराना है आज? 7 होमवर्क दिया, 7 कराना। आइए देखते हैं। मैथ की बुक है मेरे भाई, क्लास 10 चल रहा है और 5.2 है। एपी है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना। फाइंड द 31 फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। 31 फर्स्ट टर्म फाइंड करना है मेरे भाई। हुज 11th टर्म? 11th टर्म क्या है मेरे भाई? इसका गिवन है हमको 38 है। मतलब ए प्लस में 10d बराबर 28। तो ए बराबर 28 माइनस 10d। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो भाई, करके आए आप? चलिए 16 टर्म्स मेरे भाई, मतलब A16 कितना दे रखा है? 73। तो ए प्लस में 15d बराबर 73। हाँ भाई, सॉरी, हम यही सब देखते रहते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि नहीं? फाटक का ध्यान आज एकदम चटपकाया हुआ है, एकदम चील की निगाह है भाई की आज, नाजिम भाई जैसा एकदम चील की निगाह है इसकी। चलिए 73 माइनस 15 डे, ठीक है ना। इसको ले लीजिए क्वेश्चन, इसको ले लीजिए क्वेश्चन, ये लीजिए बाई क्वेश्चन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो 38 माइनस 10d बराबर 73 माइनस 15 को इधर भेज दो, 38 को उधर भेज दो। 15d माइनस 10d बराबर 73 माइनस 30। ये हो जाएगा 5d। कितना आएगा ये? 35। बोलो तो मेरे भाई डी बराबर कितना आ जाएगा? 35/5 कितना आ गया? 7। डी बराबर 7 आ गया। तो पुट डी इज इक्वल टू इक्वेशन 1। पुट डी इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। ए बराबर 38 माइनस 10 मल्टीप्लाई में 7। तो ए बराबर 38 माइनस 70। ए बराबर कितना आ जाएगा? -30। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? -32। हमको फाइंड क्या करना था मेरे भाई? 31st मतलब A35। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस में 34d। कहाँ है? अच्छा, ओ सॉरी सॉरी, 31st है। तो ये 30 आ जाएगा फिर। एमा कौन सी बात बढ़वा है? -32 प्लस में 30 मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू 7 -32। 7 3 जा 21, 210। कितना आएगा? 178। ये किसकी वैल्यू है? A31 की। यही मेरे भाई फाइंड करना था। अगर आप लगाएंगे तो आपका आंसर भी यही आया होगा। नहीं बुझाया क्या? हाँ, किसको किसको नहीं आया? होमवर्क कर रही है क्या? आज फोन करेंगे घर पे, रुक जाओ। अब घर फोन करता हूं। याद दिलाना, इसके घर पे फोन करना। पेंटे, भाई का घर पे फोन करना, याद दिलाना, ठीक है ना। जो जिस भाषा में याद दिला, नाम तो पता नहीं होगा इनका, तो कुछ ऐसा 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 कुछ बोल के याद दिला देना, ठीक है ना। याद दिलाना, लेकिन नहीं याद दिलाए फिर तुम्हारे घर फोन करेंगे, तुम गाली रखते हो क्लास में।
चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 8, एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स, मतलब एक एपी के पास कितने टर्म है मेरे भाई? 50 टर्म है। विच थर्ड टर्म इज 12, मतलब वो तो तीसरा टर्म क्या है? 12 है। एंड द लास्ट टर्म इज 106, उसका लास्ट टर्म कितना है? 106। फाइंड द 29th टर्म्स। 29th टर्म्स क्या करना है मेरे भाई? फाइंड करना है। चलिए देखो भैया, एक एपी में है 15 टर्म्स, कितने टर्म्स है? मतलब ए 50 और लास्ट वैल्यू 106 दे रखी है, मतलब ए 50 की वैल्यू कितनी है? 106। बोलो। और हमको दे रखा है कि ए 3 16 दे रखा है, शायद 12 दे रखा है। हाँ ए 3 12 दे रखा है। कितना दे रखा है? 12। तो ए प्लस में 2d बराबर 12, तो ए बराबर 12 माइनस 2d। कोई दिक्कत? चलिए, क्या इसको ए प्लस में 49d ऐसा लिख सकते हैं? ए की वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे, तो आ जाएगा 12 माइनस 2d, माइनस में 2d प्लस में 49, d बराबर 106। इस 12 को उधर भेज दो, ये 2d इतना कितना आ जाएगा? 47। d बराबर 106 माइनस 12, 47d कितना आ जाएगा? ये 94। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। 94 डिवाइड बाई 47 वैल्यू आ जाएगी 2। कितना आ जाएगी? 2 आ जाएगी। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। बोलो। यहां लिख दो पुट डी इज इक्वल टू 2। ए बराबर 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई में 2, तो ए बराबर 12 माइनस 4। ए बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब जो मन करे वो फाइंड कर लो यार। क्या पूछा क्वेश्चन में? ए 20 फाइंड कर लो मेरे भाई। ए 29 बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस में 28d। ए की वैल्यू कितनी है? 8। 28 मल्टीप्लाई 47। डी सॉरी, डी की वैल्यू अरे 47 लिख दिया। यही होता है जब फाटक वोटक के संपर्क में रहो तो। चलिए, ए की वैल्यू कितनी है? 8। 28 मल्टीप्लाई में 2, 8 प्लस में कितना आ जाएगा ये? 46। बोलो। 56, सॉरी 56। 63 आ जाएगा। 64। हाँ वही जो आप लोग बोल रहे हैं। तो ए 29 की वैल्यू कितनी आ गई? 64। यही आ रहा होगा आंसर। हाँ भैया, नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा होगा, अब मारेंगे 4-5 तमाचा खुद को। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा मेरे भाई? 9। If the third terms and 9 terms of the AP is 4 and minus 8 respectively. If third term and 9 terms of an AP, मतलब A3 बराबर कितना दे रखा है? क्वेश्चन नंबर लिख दे हो 9। A3 बराबर कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। और A9 बराबर कितना दे रखा है? -8 दे रखा है। यहां लिख दीजिए A प्लस में 2d बराबर 4, A बराबर 4 माइनस में 2d, A प्लस में 8d बराबर 8, तो ए बराबर सॉरी -8, तो -8 बराबर -8, यही हो जाएगा। बोलो। इसको ले लो क्वेश्चन 1, इसको 2 बाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो 4 माइनस 2d बराबर -8 इस -8d को इधर भेजो, 4 को उधर भेजो। माइनस का 2d, माइनस का सॉरी प्लस का 8d बराबर माइनस का 8 प्लस में 4। बोलो। तो जगह 6d कितना हो जाएगा? ये -4।
तो डी बराबर -4/6। डी बराबर कितना आ जाएगा? -2/3। गलत जा रहा है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन गलत जा रहा है, क्वेश्चन गलत जा रहा है। एक बार चेक कीजिए, कुछ मिस्टेक हुआ है। कहाँ पर? हाँ, यहाँ 4 माइनस में होगा, तभी हम बोल रहे कुछ गलत जा रहा है, वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है। 8 4 12 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 12 हो जाएगा ये, ठीक है ना। माइनस का 12/6 कितना हो जाएगा? डी की वैल्यू -2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? सही है। चलिए, डी की वैल्यू कितनी आएगी? -2। हमको ये बोला गया मेरे भाई कि इस एपी में ना कोई एक टर्म ऐसा है जो जीरो हो जाएगा। एपी का कोई एक टर्म ऐसा है जो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। हमको यही फाइंड करना है। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। कोई एक टर्म ऐसा है जो जीरो होगा। तो एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। एन की वैल्यू कितनी ली है? जीरो, क्योंकि कोई ना कोई टर्म है जो जीरो होगी। ए की वैल्यू कितनी आई है? निकाली नहीं है? लग दो मेरे भाई यहाँ पे, ये निकाल लो। आ, ए बराबर 4 - 2 डी है। अरे रुक जाओ यार, रट के आया क्या क्वेश्चन हुआ? हाँ, तभी तो गनगना ही रहे। ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आवाज निकल रही थी। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में आवाज नहीं निकली थी। हाँ ठीक है, 4 प्लस में 4 कितना आ जाएगा ये? 8। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। ये हो जाएगा 8 प्लस एन माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी? -2। बोलो, इस -8 को इधर भेजो, ठीक है ना। माइनस, सॉरी, 8 को इधर, -8 एन -1 मल्टीप्लाई बाय -2। इस -2 को इधर भेजो। -8 डिवाइड बाय -2 बराबर एन माइनस, माइनस से माइनस, ये कितना आ गया? 4 एन -1। एन बराबर कितना आ गया? 5। मतलब ए फिफ्थ टर्म ऐसा होगा जो किसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। चाहो तो चेक भी कर सकते हो। यहाँ लिखो A5 बराबर ए प्लस में 4D। ए की वैल्यू कितनी है? 8। बोलो, और डी की वैल्यू कितनी है? -2। तो 8 माइनस, अरे 4 2 8 -8, 8 से 8 करके क्या आ गया? जीरो। मतलब A5 की वैल्यू क्या आ गई? नहीं समझ में आया? हाँ भैया, क्वेश्चन करके आना होता है। एग्जाम के टाइम पे एग्जाम की तैयारी नहीं होती। समझ में आया ना? इस बात को ध्यान रखिए। अभी सुधर जाइएगा, बढ़िया रहेगा। जितने क्लास 10th वाले हो अब बस सुधर जाओ, बढ़िया भैया। एग्जाम के टाइम में एग्जाम की तैयारी नहीं होती, ठीक है ना। कल सीजीएल का एग्जाम है और आप तो पहले बोल रहे हैं मुझे सीजीएल के एग्जाम की तैयारी करनी है, इसलिए मैं कोई क्लास नहीं देखूंगा, ये आपकी मूर्खता है, ठीक है ना। तो यही सीख लीजिए इस चीज को। और आपको रियलिटी बताओ भाई, कितने लोग पथभ्रष्ट हैं ना, इस चीज को आप देखिएगा। मेरे भाई 317 की लाइव बैठे होते हैं सुबह 4 बजे। डाटा है ये, मैं हवा नहीं बोला, यूट्यूब पे जाके देख लेना। 317 के लाइव देख रहे होते हैं। 317,000 लोग लाइव बैठ के क्लास 10th वाली बैच की खबर वो देख रहे होते हैं 4 बजे। जो टीचर लेके आते, जो टीचर लेके आते मेरे भाई खूब मेहनत करते हैं उसमें, ठीक है ना। पूरा मतलब 4 5 साल का कंटेंट ले आके 3 4 घंटा में देते हैं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 4 बजे लेके आते हैं, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। लेकिन तारीफ उनकी है जो 317,000 लोग बैठ के सवेरे देख रहे हैं 4 बजे वीडियो ना। कितने लोग पथभ्रष्ट हैं, इस चीज को देखिएगा। वो लोग सवेरे 4 बजे देख के पेपरों टिक के चले आएंगे। अरे सवेरे 4 बजे देखोगे, क्वेश्चन आएगा। साल भर पढ़ के कुछ उखाड़ ना पाए तो सवेरे 4 बजे देखने तो कुछ होगा? समझ में आ रहा है ना? तो यही तो सीख जाइए इस चीज को कि तैयारी हमेशा धीमी आंच पे पकने दीजिए। विकास दिव्यकीर्ति सर को कभी आप सुनिए तो उन्होंने बोला है, परजीवेरेंस करके एक शब्द होता है। परजीवेरेंस का मतलब होता है कि किसी भी खाने को या अपनी सफलता को बहुत धीमी आंच पे बहुत सारे दिन तक पकने दीजिए। समझ में आ रहा है ना? साल भर का टाइम मिलता है, अप्रैल से लेकर फरवरी तक का। अगर आप अप्रैल से धीमी आंच पे अपनी एनसीईआरटी को धीरे धीरे पकने दिए होते, उसको पढ़ते होते, तो लास्ट मोमेंट पे इतना खटखटाने की आवश्यकता नहीं होती जितना खटखटा रहे हैं अभी आप। समझ में आ रहा है ना? खैर, आप लोग सीनियर, जैसे जैसे आप सीनियर हो जाएंगे, आपके बाद जो जूनियर क्लास 9 का आएगा आपके जैसा वो भी करेगा मेरे भाई। और इसी से लोगों की दुकान चलती है। रियलिटी यही है। अभी आप क्लास 10 पढ़ रहे हैं, आपको सत्यता पता चल गई, लेकिन आप क्लास 10 पार हो गए। आपको जो जूनियर आएगा ना, सेम आपकी जैसे गलतियां करेगा। और इसी से लोगों की दुकान चल रही है। अप्रैल में बैच आ रही है, नवंबर में बैच आ रही है, फिर एग्जाम को पहले 10 दिन पहले बैच आ रही है।
रैपिड रिवीजन, ये रिवीजन ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया है वो, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए ना कहाँ आप भ्रष्ट हैं, पहले ये तो देखिए। साल भर का टाइम मिला सिलेबस का, टीचर नवंबर तक सिलेबस खत्म करा रहा है यार, नवंबर में दूसरी बैच आ जा रही है उसकी, अक्टूबर नवंबर में दूसरी बैच आ जाती है, क्लास 8 9 10 जो भी 9 10 की होती है, वो सिलेबस खत्म करा दे रहे हैं, वो भी बहुत डीपली, तो उसे वो भी खत्म नहीं हो रहा है। बात देख लीजिए कहाँ पथभ्रष्ट हैं आप, समझ में आ रहा है ना। और जिस मामा खाला ताऊ के आप घूम के आए हैं ना, जिस 3 महीने छुट्टी बिता के आए, यही मामा खाला ताऊ नंबरों का काम आएगा, ताना मारेंगे, पढ़ती नहीं थी, पढ़ती नहीं थे, जो भी था मतलब, थे थी, यही मामा खाला, हाँ यही मामा खाला ताऊ ताना मारते भैया, यही बोलते फिर से क्लास 10 करो, नंबर कम आए हैं। आपके सीनियर सबके बड़े भाई होंगे, देख लेना जिसके नंबर नंबर कम आए होंगे, यही मामा खाला ताना मारते हैं, पढ़ते थे नहीं, नौटंकी नहीं होगा, पढ़ते, अरे पढ़ते कैसे थे, 3 महीने तुम्हारे यहाँ बिता दिए, जुलाई में पहुंचे तो सिलेबस ही खत्म हो गया था जहां गए थे, ठीक है ना। खैर, क्वेश्चन नंबर 10, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 है, द 17 टर्म्स ऑफ द एपी एक्सेड द 10 टर्म्स बाय आई, मतलब से ये बोला गया कि जो 17 टर्म्स है एपी का, वो एपी के 10th टर्म से 7 ज्यादा है, समझना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो एपी का मेरे भाई 17 टर्म्स है, वो ए 10 है ना, हाँ वो ए 10 से 7 ज्यादा, ऐसा हमको बोला गया है, ठीक है, पूछा गया हमसे इसमें कॉमन डिफरेंस पूछा, ये निकाल देते, ए 17 क्या लिख सकते हो, ए प्लस में 16d, और ए 10 ए प्लस में 9d, प्लस में ए से 16d माइनस 9d बराबर कितना हो जाएगा, 7, बोलो, तो 7d बराबर 7d बराबर 7/7d बराबर कितना आ गया, यही पूछा था आपसे, क्या हुआ, नहीं समझ में आ गया, इजी था ये, हाई सिंपल, क्या हुआ, अरे दिमाग देख रहे हो तो, खैर, है कॉमन सेंस नहीं, कोइंसिडेंस, वो कभी कभार लग जाता है तुक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, which terms of the AP is 3 15 27 30 and will be 130 to more than 54 terms, मतलब which terms of the AP will be 130 to more than 54 term, मतलब इसका कौन सा टर्म, इसका कौन सा टर्म 54 टर्म्स होगा, पहले तो ये फाइंड करो, ठीक है ना, और इसका कौन सा टर्म्स ऐसा होगा जो 54 से 132 ज्यादा होगा, फिर समझना क्वेश्चन को, हमसे बोला गया है विच टर्म्स ऑफ द एपी विल बी 130 टू मोर देन 54 टर्म्स, सबसे पहले तो एपी का 54 टर्म्स फाइंड करो, ठीक है ना, उसके बाद ऐसा कौन सा टर्म होगा जो इससे 132 ज्यादा होगा, समझ में आया, आइए बेटा इसको, क्वेश्चन नंबर 11, हाँ सीरीज क्या दी गई है, 3 15 27 39, 3 15 27 और 30, ए की वैल्यू कितनी है 3, डी की वैल्यू 12, यही तो होगी, तो 54 टर्म फाइल कर ले पहले, ए 54, ए प्लस में 50, 3d 3, 53 मल्टीप्लाई में 12, 3 12 36, 12 पंजे 7 3 63, कितना आ गया ये 639, बोलो, ये आ गया A54, बोलो, हमसे मेरे भाई ये बोला गया है कि ऐसा कौन सा टर्म्स होगा, ऐसा कौन सा टर्म्स होगा जो A54 से 132 ज्यादा होगा, तो A54 कितना है 639 प्लस में 132, कितना आ जाएगा 717 या 771, 771, ये an की वैल्यू हमको यहां से फाइंड, यहां ध्यान चला जाए, खैर समझ में आया, कोई दिक्कत, यहीं से रख के एन की वैल्यू निकाल दे, एन क्या होता है ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई में डी बराबर 7 ए की वैल्यू n-1 डी की वैल्यू 7 3 को उधर भेज दो, n-1 मल्टीप्लाई में 12 बराबर 7 1 माइनस
3 n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 12 माइनस करो कितना आएगा 789 सॉरी 768 बोलो यह जगह n माइनस 1 बराबर 768 डिवाइड बाई 12 बोलो 12 12 चौके 48 64 आ गया n माइनस अरे तो रुक जाओ दीदी ये वही है जो लास्ट सब्जी में नमक चेक करके बोल दे हम ही बनाए हैं सब n माइनस 1 और कितना आ गया 64 तो n बराबर कितना आ जाएगा 64 प्लस में 1 n बराबर कितना आ गया मेरे भाई 65 65 टर्म्स ऐसा होगा जो 54 वाले टर्म से 132 ज्यादा होगा बुझाया ना बुझाया नहीं आया बेटा कोई दिक्कत ज्यादा स्पीड में तो नहीं चल रहा है इजी है चैप्टर अभी तक आगे भी इजी है बाबू क्या कौन सा क्वेश्चन था 11th आइए 12 देखिए टू एपीज हैव अ सेम कॉमन डिफरेंस दो एपी है जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है मेरे भाई सेम है क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म्स इज 100 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म देखो ध्यान से अज्यूम करो यहां लिखो फर्स्ट एपी और यहां लिखो सेकंड एपी क्योंकि इसमें दो एपी दिए गए ठीक है ना फर्स्ट एपी जो है उसका ए जो है वो A1 है क्या है A1 है और जो सेकंड एपी है इसका जो ए है वो A2 है और कॉमन डिफरेंस क्या है मेरे भाई सेम है डी की वैल्यू डी ही है बोलो इसका A100 फाइंड करो क्या फाइंड करो A100 क्या आ जाएगा A1 सॉरी पहले एन लिखो एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी तो A100 आ जाएगा यहां पे ए की वैल्यू कितनी है A1 बोलो प्लस में 99 डी नहीं समझ में आ रहा क्या इसको एक क्वेश्चन मान ले लो ठीक है अब इसका A1000 फाइंड करो क्या फाइंड करो A1000 क्या हो जाएगा A1 प्लस में 999 डी बोलो नहीं समझ में आ गया ये ये जवान कंफ्यूजन पैदा हुआ लगा दीजिए तो गोला दाग दिए पाकिस्तान की जगह भारत में गिर गया चलिए यहां मेरे भाई A100 फाइंड कर लो क्या आएगा A2 प्लस में 99 डी बोलो और A1000 फाइंड कर लो क्या आएगा A2 999 डी आ जाएगा इसको ले लो क्वेश्चन नंबर 3 और इसको ले लो क्वेश्चन नंबर 4 यहां तक कोई दिक्कत क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन में ये बोला गया मेरे भाई द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म्स मतलब जो 100 टर्म का डिफरेंस है वो 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा 1000 होगा आइए देखते हैं देखो A100 माइनस A100 बोलो अच्छा इसका डिफरेंस कितना दे रखा है मतलब A1 प्लस में 99 डी माइनस A2 प्लस में 99 डी इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 100 कॉमन इसका डिफरेंस 100 दे रखा है तो A1 प्लस में 99 डी माइनस में A2 माइनस में 99 डी बराबर 100 इससे ये A1 माइनस A2 कितना आ गया यही रोक के रखिए इसको अब आइए मेरे भाई 1000 वाले पे किस पे आइए 1000 वाले पे इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे बोलो तो A2 बोलो 999 डी सॉरी A1 सॉरी सॉरी A1 प्लस में 999 डी माइनस में A2 माइनस में 999 सॉरी प्लस में नहीं समझ में आ रहा क्या
हमसे बोला गया 100 टर्म्स जो है वो 100 है, जो डिफरेंस है उनका। तो 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड करो। तो सॉरी, यहाँ A2 आएगा। अरे A1 ही, अरे गजब फूक क्या है मास्टर। तो A1 प्लस में 9 9 9 D माइनस में A2 प्लस में 9 9 9 D, सॉरी, इससे ये कट गया। तो A1 माइनस A2 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 100। तो जो 1000 टर्म का डिफरेंस होगा मेरे भाई वो भी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 टर्म का डिफरेंस क्या है? 100। मन से क्या? एक औरत 1 घंटे में 1 रोटी सेकती है, तो 10 औरत 10 घंटे में कितना रोटी सेकेंगी? वाह, देख रहे? कितना ईमानदार लड़की है ये। समझ में आ रहा है ना? भारत रत्न दे देना चाहिए इसको। कितना ईमानदार है ये, दिख रहे हो? चलिए मिटाए। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7? बढ़िया क्वेश्चन है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7? आइए देखते हैं। देखो 3 डिजिट नंबर मेरे भाई स्टार्ट होता है, हमको जानकारी के लिए बता दें, 100 से। वाह, 100, 100 नहीं हो, 100 3 डिजिट नंबर। तो कहिए शायद, अभी कॉन्फिडेंस से बोल रहा था, अभी कॉन्फिडेंस बोला, अभी ना शायद। शायद सर, जो उपला होता है सर, उसी को मीच के रख दो तो गांजा बोलते हैं उसको सर, शायद सर, शायद, क्योंकि हम तो वही फूंकते हैं। कहो दीपांशु। भाई साहब, बस बस करो, बस करो मास्टर, बस करो। चलिए देखो, 100 से स्टार्ट होता 3 डिजिट का नंबर, और कहां तक जाता है मेरे भाई? नहीं नहीं, फाटक के हिसाब से 998 तक जाता है केवल। ये नहीं होता, और ये भी नहीं होता, स्टार्ट होता है 101 से। ठीक है ना? बाई फाटक ये सब बौने ग्रह हैं, जैसे प्लूटो बौना ग्रह, इसको काउंट नहीं करते, तो वैसे ये भी क्या है? बौना है, गिट्ठा है। एक चमाट मार दिए ना अभी, फिर तुम्हारा जो छज्जा उज्जा है ना वो टेंशन में आ जाएगा। चलिए, अकॉर्डिंग टू फाटक, फाटकवा बीच बीच में टेंशन में आ जाता है। तो मेरे भाई 100 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी? 999 तक, ठीक है ना? सबसे पहला जो 7 से डिविजिबल नंबर होगा वो होगा मेरे भाई 105। अब तुम डिवाइड करके चेक कर लेना, ठीक है ना? डिवाइड करो मेरे भाई, टेबल आनी चाहिए उसके लिए। उसके लिए टेबल आनी चाहिए मेरे भाई। टेबल तुमको आती है? देखो, हम लिखा 999 डिवाइड बाई 7, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 28, बोलो, 1 आ गया 9, 7 दूनी 14, 5 19, मतलब 999 में से अगर तुम 5 माइनस कर दोगे मेरे भाई कितना आएगा? 994। ये 7 से डिविजिबल होगा, एक बार चेक कर लो, शायद। होगा। यार आपको गर्मी लग, सबको गर्मी लग रही है क्या? गर्मी पंखे चला देना।
रेणु गर्मी लग रही है? भाई मेरी बहन को गर्मी नहीं लग रही, किसी को गर्मी नहीं लगनी चाहिए। कॉपर ऑक्साइड गर्मी लग रही है? काले देली बाज दी सुकीन ने कुड़ी कलवे। हाँ देखो फुफ्फू ऐसा हाथ रही जैसे लग रहा है दूध का धोई हो। इंडक्शन वाला कुकर भी तुम्हारे सामने बोलता है तुमसे तो गोरे ही हैं बेटा, कितने भी काले हो। चलिए जो मेरे भाई लास्ट टर्म होगा कितना हो जाएगा? 9 9। अरे राम, जो लास्ट टर्म होगा कितना हो जाएगा? 9 9 4। हमको बताना है कि कितने इतने कितने नंबर होंगे 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो मेरे भाई ए कितना हो जाएगा? 105। ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 9। और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन की वैल्यू निकाल दें यहां से, बोलो। अच्छा एक थोड़ा सा जादू समझना, ठीक है ना, समझने का प्रयास करना जो हम बताने जा रहे हैं आप। जैसे हमने लिखा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी, ठीक है ना। तो ए एन माइनस ए बराबर एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी। अच्छा ए एन माइनस ए अपॉन में डी बराबर एन माइनस वन, ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना ऐसा? तो यहां से भी आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू मेरे भाई फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। एन माइनस वन की बाद में ले जाके उधर जोड़ दीजिएगा। समझ में आया ना? आइए एक बार इस फॉर्मूले को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमने लिखा 9 9 4 माइनस 105 डिवाइड बाई 7 प्लस में 1 बराबर एन, ऐसे ही लिखा जाएगा ये, क्योंकि इधर एन माइनस में था, इधर आएगा तो अगर हम फॉर्मूले में थोड़ा सा जोड़ डालें तो ए एन माइनस ए अपॉन में डी प्लस में 1 बराबर एन आ जाएगा। कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो? कॉपर ऑक्साइड, अरे तोहरा आया सबको आया। चल इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा ये? हाँ 8 8 9 यही आएगा, प्लस में 1 बराबर एन। 7 एक कम 7, 8, 7 दूनी 14, 15 16 7 49, प्लस में 1 बराबर एन। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 128। चाहे तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, एग्जाम में गलत नहीं काटेगा, लेकिन उससे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। यहाँ एन बराबर लिखना पड़ेगा आपको कि ए एन माइनस ए अपॉन में डी प्लस में 1, ये आपको लिखना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है ना। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, फिर ज्यादा मतलब घुमाव फिराना पड़ेगा, इधर लेके आओ फिर उसके बाद माइनस करो फिर उसको डिवाइड मारो। डायरेक्ट यहाँ हो जाएगा, 2 3 स्टेप कट जाता है फॉर्मूले में रखने पे। समझा मोटे? चाउमीन मंगा दे आज, कल मंगाए थे आप थे ही नहीं। हाँ हाँ कल चाउमीन आई थी, भाई से पूछना, मैं और भाई साथ में खाए थे, आप थे ही नहीं। आप चले गए थे, आप ही तो जबरदस्ती कर रहे थे, हम बोले रुक जाओ चाउमीन आ रही है चाउमीन आ रही है, बोले थे कल, बोल नहीं रहे थे आपसे हम? भेज कहाँ दिया था हमने? कहा तुम जबरदस्ती कर रहे थे हमको, जाना घर जाना भूख लगा, जाओ तुम्हारे पेट में चूहे कूद रहे थे। अरे हम बोल रहे थे हाथ पैर थोड़ी पे, बाबू रुक जाओ चाउमीन प्लीज बाबू खा के जाओ, पैसा लगा रहे हैं एक तो ऊपर से हाथ पैर जोड़ भाग यहाँ से। पैसा देते तो तुम लोग का हाथ पैर भी जोड़ते, बाबू रुक जाओ प्लीज बाबू। हैं? हमने ये नहीं बोला था चले जाओ, हमने बोला भी था तभी तुमको एक बार रुक जाना चाहिए, हमने बोला चाउमीन आ रही है तुमको रुक जाना चाहिए, तो तुम रुक जाते, ठीक है सर। हाँ तो पहले वाली मान लिए हो तो बाद वाली मान रहे हो गिट्ठा। चली गई चाउमीन, 1000 के लिए मंगाए थे, चलो निकालो पैसे, 150 रुपए, 1.5 प्लेट आएगी। तुम भी खाओगे? मैं, हाँ मत बोल देना, 500 विड्रॉल करवा लूंगा तुरंत। वाह दीपांशु बोल रहा है मैं भी, तुम्हारे लिए वो मंगाते हैं, वो नहीं हम मंगा देते बाबू, लोड मत लो, नया मंगाते। मिठाई वैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? जो भी था ऑनलाइन वाला देखते रहिए भैया, क्वेश्चन नंबर 12 14 था, 13 था, 13 है भैया। मैथ की किताब है, 13 नंबर क्वेश्चन है, वो भी क्लास 10th का, एनसीईआरटी। अब कौन हो तुम्हारी इतना बकलो, और ये बाप हो बाप, ये भाई ये देख, ये भाई ये देख भाई ये, और ये गजब बनाया एकरा।
और ये मम्मी ऐसे सीरियल में होता है ना, ऐसे कोई महिला खड़ी होती है बीच में से, कोई लड़की से खड़ी होती है, मम्मी। हाँ बेटा, देखा कभी ऐसे सीरियल वीरियल में? और ये गजब बनाई ना ऑनलाइन वालों, गजब यार भाई। ये सब ऐसा ना पढ़ते पढ़ते कभी कभार गुस्से में आती है। कहो प्रिंसिपल मैडम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है मेरे भाई, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250? 2 और 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल होंगे, हमको बताना है। 4 नंबर है, 14 है। चलो 14। अच्छा 40, 40 नंबर है मेरे भाई, लिख लो, आंसर फाटक ने बता दिए। और ये एग्जाम में जाएगा बताने के लिए। जो तुम वॉशरूम में किताब छिपा के आते हो ना, सब पता है हमको। 3 बार कंप्लेन लिख के लेटर दे चुके, सॉरी मैम अगली बार नहीं होगा, सॉरी मैम अगली बार नहीं होगा। और उसके ठीक 2 घंटे बाद तुम किताब के साथ वॉशरूम में पकड़े जाते हो। और ये कभी भी अपनी किताब लेके नहीं जाते हैं, किसी दोस्त की कॉपी होगी, ले जाएंगे वहीं फाड़ के फेंक देंगे। एक बार, अरे इस बार क्लास 9 में लकीवर लिख गया था चिट्ठी, अरे बाप। हैं? कौन है? एक बार लकीवर चिट्ठी उट्ठी लेके गया था क्लास 9th में, और ये बाप ओ बाप, ये और 2 दिन पहले बैठ के चिट्ठी बना रहा था। हाँ, हाँ पेपर की तैयारी कर रहे हैं कि तब ये फाड़ के लेके चल गया था। वहां जब लेके गया ना, तो टीचर के सामने ऐसे अल्लाह की पूरा लिख रहा था, देख रहा था। तो टीचर ने बोला कि ये क्या है, बोला चिट्ठी बना के लेके आया। तो बोल रहा कि इतना परेशान का है, नकल का, बोल रहा बुझा ही ना रहा कौन का क्वेश्चन कौन सा आंसर है, केवल आंसर वो आंसर वो लिख के लेके गया था, क्वेश्चन वो लिख के नहीं गया था बेचारा। 2.5 घंटा तक परेशान रहा, लास्ट के आधे घंटे में कुछ लिख के आया अपने मन से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 मेरे भाई, हाउ मेनी मल्टीपल्स 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250? 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 4 से डिविजिबल होंगे, और वो होंगे? तो सबसे पहले नंबर गुरु 12 आएगा, जो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना? लास्ट में आएगा 248, क्योंकि 4 का नियम होता है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 250 लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं होंगे। 249 इसमें भी लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं होंगे। 248 ही है जिसमें लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होंगे, तो वही 4 से पूरा नंबर डिविजिबल होगा। समझ में आया? तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 12। और ए एन की वैल्यू कितनी आ गई? 248। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अभी फार्मूला बताया था, एन बराबर ए एन माइनस ए अपॉन में डी प्लस में। ए एन की वैल्यू कितनी है? 248। ए की वैल्यू 12 अपॉन में डी की वैल्यू 4 प्लस में 1। डिवाइड करो, माइनस करो, कितना आएगा? 236 अपॉन में 4 प्लस में 1। एन बराबर कितना आ जाएगा? 4 पंजे 20। अभी तुम कुछ और 40 उटी बोल रहा तुम अभी। 4 पंजे 20, 4 9 36 प्लस में 1। एन बराबर कितना आ गया मेरे भाई? 60। 60 नंबर ऐसे हैं जो डिविजिबल है, तुम 40 बोल रहा था। हाँ हाँ, इनको 14, 40 और 60 मंत्र ही समझ नहीं आ रहा है। चले, चलिए इसके बाद कल मिलते हैं, ठीक है ना? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।